हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज का जो वीडियो है ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगा। इसमें एक्चुअली जो बच्चों की तरफ से क्वेरीज आती थी कि ये बाय बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कब कहाँ पे आएगा, इसमें बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती थी। तो मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैंने एक कैश अकाउंट लिया है। ठीक है ना, कैश अकाउंट इन इटसेल्फ एक कैश का लेजर है। ठीक है ना, तो इसमें अगर आप देखेंगे पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या आया है मेरे दोस्तों। एक अगर देखोगे, ये मैंने कैश अकाउंट बनाया है। यहाँ पे पहली एक ट्रांजेक्शन जो हो गई थी उसमें ओपनिंग बैलेंस था कैश का 8,000 रुपया। कैश का ओपनिंग बैलेंस था, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 रुपया। तो ये आपको समझ आया। कैश का डेबिट साइड में, ये अकाउंट का डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में 8,000 बैलेंस है। ठीक है, अभी आप ब्रॉट डाउन को भूल जाओ, आप रखो एसेट साइड से है। डेबिट साइड है तो इट मीन एसेट, कैश आपका 8,000 था। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू विजय हुआ 1980, मतलब आपको विजय से 1980 का कैश आया है। उसके बाद रहीम ने आपको 300 का कैश दिया है और आपने कैश सेल कर दिया 1,000 की। ये है कैश कब कब आपके पास आया। और कैश कहाँ गया, आपने 1 जनवरी को परचेज किया 3800 का और आपने प्लांट परचेज किया 300 का। ये ट्रांजेक्शन है। तो एक ट्रांजेक्शन ये हुई है, एक ट्रांजेक्शन ये हुई है, ये हुई है, ये हुई, ये हुई। अब ये फिलहाल के लिए अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, इस वाली चीज़ को हाईलाइट करता हूँ, ये अभी नहीं हुआ है, ये अभी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। इसके बाद क्या होता है, हम इस अकाउंट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं देखने के लिए कि हमारा कैश का कितना बैलेंस है, हमारा कैश का कितना बैलेंस है। उसमें हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों, ये छोड़ो आप अभी, ये जैसे है नहीं अभी। ठीक है ना, तो मैं अभी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और छुपा के रखता हूँ। ये अभी नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, और इसको भी मैं अभी छुपा के रखता हूँ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम टोटल करते हैं। टोटल किसका करते हैं, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। तो जरा डेबिट साइड का टोटल करो, देखते हैं सबसे बड़ा साइड कौन है। इसको लेजर का बैलेंसिंग बोलते करना है। जब मैंने कर दिया डेबिट साइड में, पहले 8,000 कैश था हमारे पास, उसके बाद 1980 आया, 300 आया और उसके बाद 1,000 आया। तो इस टाइप टोटल डेबिट साइड का जो टोटल आया, डेबिट साइड का जो टोटल आया वो आया हमारे पास 11,280। अब क्रेडिट साइड का देखा जाए तो 3,800 प्लस 300 कितना हुआ, 4,100। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, आपके पास 11,280 कैश था जिसमें से आपने 4,100 कैश खत्म कर दिया। तो आपके पास कितना कैश होना चाहिए सर, हम क्या करेंगे 11,280 माइनस 4,100। सर हमारे पास कैश जो होना चाहिए वो होगा 7,180। मैथमेटिकल अगर करेंगे तो हम इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि सर हमारे पास, हम इसको इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि हमारा जो कैश था इसको मैं रब करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। 11,280 माइनस 4,100 इक्वल टू 7,180। मैथमेटिकली आया, क्या हुआ था, कैश हमारे पास था 11,280, उसमें से 4,100 हमें खर्च किया, तो 7,180 हमारे पास बैलेंस होना चाहिए। बट इसको हम अकाउंटेंसी में कैसे करते हैं, लेजर अकाउंट के हिसाब से हम लेजर को बैलेंस करते हैं। डेबिट साइड देखते हैं कितना, क्रेडिट साइड कितना है। ठीक है ना, डेबिट साइड से कितना है 11,280, क्रेडिट साइड से कितना है 4,100। तो कौन सा साइड ज्यादा है सर, डेबिट साइड ज्यादा है। आप विजुअलाइज करो, मैं किसी और तरीके से बोलता हूं, आप विजुअलाइज करो। आप मुर्गा लाने गए, आप मुर्गा लाने गए तो एक तरफ से वो क्या डालेगा, मुर्गा। अब आप बोलोगे मुर्गे का वजन कितना है, तो दूसरी तरफ से आप क्या डालोगे, वो वेट डालोगे। मुर्गा डाला, एक मुर्गा डाला, फिर 1 किलो डाला इस तरफ से, या इसके वजह पर परमान से बना, तो वो कम निकला। फिर वहां से और डाला आधा किलो, फिर 1.5 किलो हो गया, फिर लगा कि नहीं और कम हो रहा है तो 100 ग्राम डाला, फिर आया वो बराबर। तो बोलेगा वो ये मुर्गा, इस तरह का मुर्गा इस तरह के वजन के हिसाब से डाला, मतलब जितना इस तरह से शॉर्टफॉल पड़ा तो जो कंपेंसेट करने के लिए उतना वजन डाला तो उतना वजन मुर्गे का है। इसी तरह से आप मेजर करते हो ना, सेम इज द केस हियर द लेजर। आप उसको, तराजू को क्या बोलते हो, उसको बैलेंसिंग वेइंग मशीन बोलो या जो भी बोलो, तो उसमें आप जिस तरह से तोलते हो चीजों को उसी तरह से हम लेजर में भी देखते हैं, मेजर करते हैं कि डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है। तो यहाँ पे डेबिट साइड से 11,280 है, वहां से 4,100 निकला है, तो बाकी बैलेंस कितना बचा, बाकी बैलेंस बचा 7,180। तो क्या करते हैं, हम टोटल करते हैं। यहां से कितना आया 11,280, वहां से आया 4,100। अब कौन सा ज्यादा है सर, डेबिट साइड ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो सर हम यहां से इसको बैलेंस करने के लिए थे कितना डालना पड़ेगा, यहां से और कितना वजन डालना पड़ेगा,
यहाँ से और कितना वजन डालना पड़ेगा सर? ये अभी शॉर्टफॉल है, कितना शॉर्टफॉल है मेरे दोस्तों? सर ये अभी शॉर्टफॉल है 7180, अभी 7180, तो यहाँ से मैं लिखूंगा 7180। बड़ा ये है मेरे दोस्तों, बड़ा ये साइड है, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है क्रेडिट साइड से? 7180। जब मैंने यहाँ पे 7180 डाला तो ये और ये बराबर हो गया। मुर्गा 1.5 किलो था, यहां से जब मैंने 1.5 किलो का वजन डाला तो बराबर है। तो आप बोलोगे मुर्गे का वजन 1.5 किलो है, वो तो सिर्फ मेजर करने के लिए डाल दिया। तो आप बोलोगे कैश का बैलेंस जो है 7180, आपके पास कैश होना चाहिए 7180। यहां तक समझ आया? हाँ सर, यहां तक समझ आया कि किस तरह से बैलेंस करना है। फिर लिखते क्या है, अब आपको पता है डेबिट साइड जो होता है, यहां पे हम डिनोमिनेशन वर्ड करते हैं टू और यहां पे करना है बाई। अब इस तरफ लिख रहे हैं तो इस तरफ लिखेंगे हम बाई। और ये क्या हमने बैलेंस किया, तो इसको बोलते हैं बाय बैलेंस। ये बैलेंस है इसका, बाय बैलेंस। और क्योंकि अब ये नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर होगा बैलेंस, इसको लिखेंगे साथ में बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे हम इसको मेरे दोस्तों? बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस कैरी डाउन, वो बैलेंस जो आगे कैरी करना है। यहां पे बराबर करने के लिए किया 7180। क्रेडिट साइड में हमने ये लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसका मतलब इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। मुर्गे का वजन इस तरह से रखा, तो जितना इस तरफ से वजन है वो मुर्गे का वजन है, तो जितना इस तरफ से ज्यादा है वो उस चीज का डेबिट बैलेंस है, उल्टा बैलेंस है। समझ आई बात? यहां पे क्रेडिट साइड में बराबर करने के लिए था, बट ज्यादा क्या था, जो साइड ज्यादा है वही वजन है, डेबिट बैलेंस है इसका। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। इसका डेबिट बैलेंस है, यहां पे बराबर करने के लिए लिखा। और मैंने क्या लिखा? बाय बैलेंस कैरी डाउन। अभी मैं बताता हूं आगे कैरी डाउन, कैरीड फॉरवर्ड, कैरीड ओवर में क्या फर्क है, वो वीडियो में आएगा आगे। बट अभी समझ लो इसको, मंथ एंड पे हम इसको करेंगे 31 जनवरी को। मंथ क्लोज हो गया, तो मंथ एंड पे जब इस लेजर अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो टोटल करेंगे डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का, जो साइड सबसे ज्यादा है, बड़ा है, इट मीन वही बैलेंस है उसका, कैश का डेबिट बैलेंस ही होगा। ऑब्वियसली ये हमारा एसेट है, तो कितना ज्यादा है दैट इज 780। मैथमेटिकली करोगे तो 11,280 माइनस 41 दैट इज 780। तो वो 780 यहां से लिखा, टोटल किया, टोटल बराबर आया, तराजू पूरी बारी बराबर होगी, तो 7180 बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहां तक बिल्कुल ठीक है? हाँ सर, यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ में फिर इसको हम जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से लिखना चाहिए। तो आप बोलेंगे नेक्स्ट मंथ में कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? सर कैश इज एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस है, इसका भी डेबिट बैलेंस है 7180। तो डेबिट साइड, ओपनिंग साइड लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितना इसका बैलेंस है, तो ये फिर आएगा इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये इधर बाय बैलेंस कैरी डाउन था, ये इधर जाकर बनेगा 1 फरवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7180। जिस तरह से ये आया था 1 जनवरी को 8,000 रुपया। तो उस मंथ में बैलेंस करने के लिए हम लिखते हैं उस तरफ से, और अगले मंथ में फिर ये अपनी तरफ आता है। यहां पे वर्ड हुआ था यूज कैरी डाउन, और यहां पे वर्ड होता है ब्रॉट डाउन। तो आपको समझ आया, कैरी डाउन अगर लिखा होगा मतलब उसी मंथ की बात हो रही है और उस तरफ से लिखा है, ठीक है ना। अगर बाय बैलेंस कैरी डाउन है, इट मींस उसका डेबिट बैलेंस है। और जब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो वो उसके अपने साइड में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो मतलब डेबिट बैलेंस है इसका। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, डेबिट साइड से टू होता है, और ब्रॉट डाउन मतलब मींस ये लास्ट मंथ का नीचे आया हुआ है। आई होप आपको समझ आया ये बाय बैलेंस कैरी डाउन कब यूज होता है, टू ब्रॉट डाउन कब यूज होता है। बैलेंस करने के लिए आपने बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा, फिर वो अगले मंथ में अपने साइड से वापस आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब कैश का 1 फरवरी को बैलेंस कितना है 7180। फिर इस मंथ की कुछ ट्रांजेक्शन हो जाएगी, कुछ ट्रांजेक्शन हो गए, फिर अगेन निकलेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, फिर वो नीचे आएगा, ठीक है ना। अब आएगी बात, छोटी सी बात, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, कैरीड ओवर ब्रॉट ओवर, कैरीड फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड। हालांकि उतना बड़ा फर्क है नहीं, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में, बट थ्योरेटिकल अकाउंटिंग में फर्क है। कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हम तब यूज करते हैं, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन तब यूज करते हैं अगर उसी पेज पे नीचे लिखना है हमें। मतलब लेजर है, जैसे ये एक ही पेज था, ये जनवरी था, अब मैंने फरवरी लिखा, फिर कुछ ट्रांजेक्शन फिर मार्च होगा, एक ही पेज है, तो हम बोलेंगे कैरी डाउन, द अमाउंट बैलेंस इज कैरी डाउन, तो आपको नीचे ही मिलेगा, ब्रॉट डाउन भी इसके नीचे ही मिलेगा। बट अगर कभी पेज खत्म हो गया, विजुअलाइज करो, लेजर पेज पर है, एक पेज ये खत्म हो गया, अब दूसरा पेज है, दूसरे पेज पे क्या हो रहेगा, कैरीड ओवर करके, तो वहां पे वर्ड हो जाएगा बाय बैलेंस कैरीड ओवर टू बैलेंस ब्रॉट ओवर, मतलब पिछले वाले पेज आया, कंसेक्यूटिव पेज आया। मैं वही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपको ऐसे लिखना तो यूज दिस वे, कैरी डाउन मीन्स ब्रॉट डाउन भी नीचे ही होगा, कैरीड ओवर मीन्स पिछले वाले पेज से आ गया, वहां पे पेज खत्म हो गया तो दूसरे पेज आ गया, कैरीड फॉरवर्ड अगर
डिफरेंट पेज ही है। जैसे यहाँ पे आपने लेजर के लिए कैश अकाउंट के लिए रखे थे 4 पेज, उसके बाद किसी और का अकाउंट था, बट 4 पेज खत्म हो गए, अभी आपको 32 पेज में लेना है, तो वहां पे आप लिखोगे कैरीड फॉरवर्ड, फिर आप लिखोगे कौन से पेज नंबर से था, जो भी था, तो वहां पे कैरीड फॉरवर्ड था। आई होप आपको कैरीड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन और कैरीड ओवर और ब्रॉड ओवर में थोड़ा सा फर्क पड़ा है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये चीज़, बट यहाँ पे जो मुझे डाउट्स आते थे बच्चों से 2-3 मैंने देखा लास्ट डे से कि सर ये बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन हमें समझ नहीं आता। आई होप आपको समझ आ गया। समराइज करेंगे, जब भी हमें लेजर को बैलेंस निकालना होता है उसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का, जो साइड ज्यादा होगा मीन्स वो बैलेंस है, बट लिखने के लिए क्या करते हैं, हम दूसरे साइड को देखते हैं जो छोटा है, स्मॉलर साइड जो होता है वहां पे वैल्यू डालते हैं जितना भी वो होगा, फिर लिखते हैं साथ में। अगर क्रेडिट साइड में लिखना है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, और अगर डेबिट साइड में लिखना है तो टू बैलेंस कैरी डाउन, और फिर उसको अगले मंथ में अपने हिसाब से लेते हैं जिस तरह का वो आना चाहिए। जैसे यहाँ पे कैश था तो इसका डेबिट बैलेंस है, तो अगले मंथ में टू बैलेंस ब्रॉड होने का। तो एक छोटा सा लेक्चर था जो मुझे बच्चे बोल रहे थे सर ये चीज़ आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि बेहतर है कि मैं इस पर एक वीडियो ही डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों।